आदि दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी में हमें कौन से ऐसे 10 कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमें व्रत का कोई भी फल प्रताप नहीं मिलता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों का नियम एक ही है, बस आपको व्रत में इतना जरूर ध्यान रखना है कि हमसे भूल से भी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि उस दिन आप पूरी सावधानी से कोई भी कार्य करें, नहीं तो इसके अशुभ फल भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। उस दिन आपको दिन भर में अगर जब भी आप व्रत रखें उस दिन अनाज न खाएं, क्योंकि अनाज खाने से हमें व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। उस दिन चावल वर्जित होता है, तो इस बात का आप पूरे मन से ध्यान रखें। अगर आप नहीं भी व्रत करते तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम आप चावल ना खाएं। उस दिन कोई भी जो पदार्थ होते हैं तामसिक भोजन वो अपने घर में न लाएं और ना ही बनाएं। अपने परिवार के साथ इसका आप मान्य रख सकते हैं, इसका सेवन बिल्कुल भी न करें। मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें व्रत अगर नहीं भी कर रहे तो भी हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखने चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। उस दिन आप कोई भी पेड़ पौधा से दातुन ना तोड़े, क्योंकि सभी में जीव होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, तो आप कोशिश करें कि दातुन ना तोड़े। अगर आप व्रत किए हैं तो आप देख सकते हैं आम जामुन के पत्ता अगर गिरा हो चाहे अमरूद का, तो वही उठा के आप उसी से अपने चबाकर शुद्धि कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन नहीं करना चाहिए हमें दातुन, ब्रश भी नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो कोशिश करें जो आप उस दिन दातुन ना तोड़ें। पुत्रदा एकादशी में आप तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी भी व्रत में रहती है। तो उस दिन ना ही आप तुलसी में जल डालें और ना ही तुलसी की पत्तियाँ को तोड़ें, क्योंकि माँ को तकलीफ होगी। उस दिन अगर गिरा पत्ता हो नीचे आप देख सकते हैं तो वहाँ से आप उठा लें, नहीं तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि लेकिन एकादशी में कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप उस दिन कोशिश करें किसी का भी अपमान न करें, क्योंकि कोई भी भिक्षुक भिखारी चाहे आपके दरवाजे पे कोई भी आया हो, चाहे आपके घर में ही लोग हो, किसी को भी आप तकलीफ ना दें। क्योंकि जब भी आप भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो जितना कम हो सके उस दिन कम ही बोले, क्योंकि अपने मुंह से कोई भी अशब्द ना निकले, झूठ नहीं बोलने चाहिए, किसी की चुगली ना करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो भगवान विष्णु इससे नाराज हो जाते हैं और हमें पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। तो इस बात को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि उस दिन हमें इस तरह की गलती ना करें। और हो सके तो आप रात्रि में 1 से 2 बजे तक अगर आप जागरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, अति उत्तम है। और नहीं तो आपसे अगर नहीं भी बन पाए तो कोशिश करें आप 12 बजे तक जागरण जरूर करें। इसमें आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि अगर हम मन और धन से अगर व्रत किए हैं एकादशी व्रत, तो उसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है। अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आप कम ही बोले, जितना हो सके बैठ के भी आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए आपकी उम्र है हो गई है, तो अपने समर्थाय अनुसार आप व्रत करें, जितना आपसे हो पाए कोशिश करें उतना करें। आप उस दिन बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि व्रत का हमें कोई भी फल नहीं मिलता। आप जमीन में कुछ भी, अगर ठंड के दिन है तो आप देख ले कोई मोटी सी कंबल या कुछ तरह से बिछाकर आप सो सकते हैं। उस दिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए से भूखा न लौटाए। हो सके तो आप फल फूल दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। किसी भी घर में किसी भी फैमिली मेंबर के नामों का जाप परिवार हो चाहे आसपास, किसी पे भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे हमें फल कुछ भी नहीं मिलता और साथ में भगवान की समझिए व्रत भी खंडित हो जाता है, भगवान की प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। तो इस बात का आपको उस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हो सके तो आप पीले वस्त्र पहने, साफ सुथरा पहने और भगवान विष्णु की पूजा पूरे मन और ध्यान से करें। और दिन में ना सोए, क्योंकि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए उस दिन, और साथ आप उठने के बाद आप नहा धोवा के विशेष रूप से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में भी हो सके तो आप 12 बजे के बाद ही सोए। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ अगर हो रही हो तो उसे आप सुधार के अपने व्रत को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि व्रत एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और इस व्रत को अगर हम करते हैं पूरे मन और भाव से करते हैं, तो समझिए वैकुंठ धाम का ही हमें रास्ता खुल जाता है। कभी धरती पे हमें भटकना नहीं पड़ता। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करें। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप आज से ही सुधार दें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।